Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GSG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट 5, जिसमें मेरा टॉपिक है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, विक्रय संगठन। तो आइए डिस्कशन करते हैं। अर्थ विक्रय कार्यों, उद्देश्यों एवं दायित्वों के निष्पादन हेतु निर्मित व्यक्तियों एवं संसाधनों की व्यवस्थित एवं समन्वित प्रणाली को विक्रय संगठन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये विक्रय संगठन है ना, तो विक्रय से संबंधित क्रियाओं को करने के लिए जो व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है ना, ताकि उसे कार्य का क्रियान्वयन किया जा सके, तो उसे क्या कहा जाता है? संगठन, विक्रय संगठन कहा जाता है। और वो व्यवस्थित एवं समन्वित प्रणाली होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो है विक्रय संगठन व्यक्तियों का क्या है? एक समूह है जो पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विक्रय प्रबंधक के नेतृत्व में क्या करता है? कार्य करता है। अर्थात जो है किसी भी क्रियाओं को करने के लिए, अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? विक्रय संगठन है। तो विक्रय से संबंधित क्रियाओं को यानी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए जो है एक व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? निर्धारित लक्ष्य होता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है क्रियाएं की जाती है। और किसके नेतृत्व में की जाती है? विक्रय प्रबंधक के नेतृत्व में ये कार्य किया जाता है। विक्रय प्रयासों, संबंधों, साधनों एवं कार्य पद्धति की समन्वित व्यवस्था को विक्रय संगठन कहा जाता है ना। तो विक्रय की प्रयास, क्योंकि अधिक से अधिक विक्रय करना होता है, और जो संसाधन होते हैं, कार्य पद्धति होती है, उनकी एक समन्वित व्यवस्था होती है ना, जिसे जो है विक्रय संगठन कहा जाता है। परिभाषा CL बोलिंग के अनुसार विक्रय संगठन, ठीक है, विक्रय संगठन वह है जिसमें सभी विभागों के कार्यों का इस प्रकार आयोजन एवं समन्वय किया जाता है जिससे कि उसकी उत्पादित वस्तुओं की उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लक्ष्य की पूर्ति किया जा सके। यानी विक्रय संगठन के अंतर्गत वो सारी क्रियाएं की जाती है, यानी कार्यों का विभाजन किया जाता है कि कौन कर्मचारी क्या काम करेगा, और इस प्रकार जो है आयोजन और समन्वय किया जाता है कि जो उत्पादित वस्तु है वो उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो है हम सफल हो और हमारे लक्ष्य की क्या हो? पूर्ति हो सके। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि विक्रय संगठन विक्रय कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों का क्या है? एक समूह है जो विक्रय प्रबंधक के निर्देशन में पूर्व निर्धारित विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या होता है? प्रयत्नशील होता है। समूह के सदस्यों के मध्य औपचारिक संबंध होते हैं तथा वे विक्रय लक्ष्यों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता के साथ करने का क्या करता है? प्रयास करता है। विक्रय संगठन की विशेषताएं। तो विक्रय संगठन की जो है निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला, यह किसी संस्था के संपूर्ण संगठन का एक भाग है जो कि विक्रय क्रियाओं के प्रबंध से संबंधित है। मतलब जो संस्था है उसका संपूर्ण संगठन का एक भाग है क्या? विक्रय संगठन, है ना, क्योंकि अलग अलग भाग होते हैं। विक्रय विभाग होता है, उत्पादन विभाग होता है, ठीक है, प्रबंध विभाग होता है। तो इस तरीके से यह किसी संस्था के संपूर्ण जो संगठन है उसका एक भाग होता है क्या? विक्रय संगठन, जिसमें विक्रय संबंधी क्रियाओं का क्या किया जाता है? प्रबंध किया जाता है। दूसरा है, यह विक्रय कार्य में लगे व्यक्तियों का क्या है? एक समूह है ना, मतलब जो विक्रय करने में जो लगे होते हैं कर्मचारी, उसका एक समूह है जो क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, विक्रय संगठन कहलाता है। यह विक्रय से संबंधित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। चूंकि अगर हम एक व्यवसाय की बात करें तो उसमें जो संगठन होता है वो सारी क्रियाएं करता है, यानी उत्पादन से लेकर वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो है उसमें कार्य किया जाता है। अब इसमें हम जो है विक्रय जो संगठन है उसमें विक्रय से संबंधित जो विक्रय से संबंधित ना पर्टिकुलर किसके संबंधित? विक्रय से संबंधित जो है लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या बनाया जाता है? संगठन बनाया जाता है। विक्रय संगठन में लगे व्यक्तियों में परस्पर औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन होते हैं, मतलब संबंध होते हैं। तो विक्रय जो संगठन है उसमें जो व्यक्ति है उसके मध्य औपचारिक भी होता है संबंध और अनौपचारिक संबंध भी होता है।
नेक्स्ट है, इस संगठन का मूल उद्देश्य विक्रय संबंधी क्रियाओं को अधिकतम कार्यक्षमता के साथ पूरा करना होता है। इसका जो पर्टिकुलर उद्देश्य है वो है विक्रय में वृद्धि। तो ये जो संगठन का उद्देश्य होता है वो है विक्रय संबंधी जितने भी क्रियाएं हैं उसको अत्यधिक कार्यक्षमता के साथ पूरा करना और विक्रय में क्या करना, वृद्धि करना। नेक्स्ट है, विक्रय कार्य में लगे व्यक्तियों के मध्य कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का स्पष्ट विभाजन करना, क्योंकि संगठन वही होता है जहां कार्यों का जो है क्रियान्वयन किया जाता है, कार्यों का बंटवारा किया जाता है कि कौन सी कर्मचारी किस योग्यता के हैं, उस तरीके से उसको कर्तव्य, उत्तरदायित्व और जो है अधिकारों का जो है विभाजन किया जाता है। ठीक है। फिर इसमें जो है नेक्स्ट है, इसमें समान प्रकार की क्रियाओं का समूहीकरण करके विभागों की स्थापना की जाती है। फिर विक्रय कार्यों को कुशलता से पूरा करने हेतु आवश्यक साधनों का एकत्रीकरण किया जाता है। संगठन की सफलता जो है विक्रय कर्मचारियों के प्रयासों एवं क्रियाओं में उचित समन्वय एवं संतुलन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, विक्रय संगठन विक्रय प्रबंधक के निर्देशन में क्या करता है, कार्य करता है। तो ये तो हो गया हमारा विक्रय संगठन की विशेषताएं। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं विक्रय संगठन के उद्देश्य पर। उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होते हैं? तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य है विक्रय विभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करना। सामान्यतः सी बात है कि जो है ये है विक्रय संगठन, है ना, विक्रय संबंधी संगठन, जिसमें हर संगठन में एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन करना होता है। तो विक्रय विभाग का सबसे बड़ा जो है लक्ष्य है वो है विक्रय को वृद्धि करना, है ना, और लाभ कमाना। दूसरा है विक्रय योजनाओं व व्यूहरचनाओं को क्रियान्वित करना। जो विक्रय योजनाएं हैं, योजना बनाए रहती है, उसी के लिए जो है संगठन बनाया जाता है और जिसमें स्ट्रैटेजी होती है, जो व्यूह रचनाएं होती है, उसको क्रियान्वित करना। फिर विक्रय कार्यों का बंटवारा करना, जितने भी कर्मचारी हैं उसमें आपस में जो है कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद है अधिकारों व दायित्वों को निश्चित करना कि किनको क्या अधिकार प्राप्त है, किनको क्या दायित्व प्राप्त है, यह निश्चित करना। फिर पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करना। फिर विक्रय के लिए आवश्यक संसाधनों व उपकरणों को एकत्रित करना। विक्रय विभाग के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। कार्यों के दोहराव एवं संघर्ष को रोकना। नेक्स्ट है विक्रय विधियों, पद्धतियों एवं कार्य प्रणालियों से विक्रय कर्मचारियों को अवगत कराना। नेक्स्ट है विक्रय शक्ति का उचित नियोजन, निर्देशन एवं विकास करना। फिर नेक्स्ट है हमारा विक्रय कर्मचारियों के मध्य उचित संप्रेषण की व्यवस्था करना। फिर है नेक्स्ट विक्रय प्रयासों को सृजनात्मक बनाना। नेक्स्ट है विक्रय व्यय एवं लागतों को न्यूनतम करना, ये हमारा उद्देश्य है। विक्रय शक्ति की क्षमताओं में योग्यताओं का प्रभावी उपयोग करना भी विक्रय संगठन की क्या है, उद्देश्य है। अब विक्रय संगठन के महत्व एवं आवश्यकता, चलिए अब डिस्कशन करते हैं विक्रय संगठन के महत्व एवं आवश्यकता। तो विक्रय संगठन के महत्व एवं आवश्यकता में सबसे पहला है प्रबंध क्षमता में वृद्धि। तो विक्रय संगठन संस्था के प्रबंधकों एवं विक्रय प्रबंध की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। कार्यों का दोहराव नहीं हो पाता तथा कार्य समय में पूरे किए जाना संभव होता है। इससे परस्पर बहुत से मतभेद उत्पन्न नहीं हो पाते। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण को बढ़ावा। तो विक्रय संगठन केवल विक्रय से संबंधित क्रियाओं का प्रबंध, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। इससे विक्रय से संबंधित विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ लेना संभव होता है। साथ ही विक्रय संगठन में लगे व्यक्तियों को भी उनके अधिकार एवं कर्तव्य उनकी योग्यता तथा कार्यक्षमता के अनुसार सौंपे जाते हैं। इससे किसी भी व्यक्ति विशेष को विशिष्ट कार्य सौंपकर विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति। उद्देश्यों की प्राप्ति, तो संगठन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। एक अच्छे विक्रय संगठन के द्वारा विक्रय विभाग के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। कार्यों का पूर्व निर्धारण। विक्रय संगठन का निर्माण करते समय विक्रय विभाग के प्रत्येक कर्मचारी तथा अधिकारी के पहले से ही निश्चित कर दिए जाते हैं, है ना, कार्य पहले से ही निश्चित कर दिए जाते हैं। इससे तत्कालीन रूप से कार्यों
कार्यों व निर्णयों को बिना सोचे समझे आवंटित करने की प्रक्रिया पर रोक लग जाती है। समन्वय में सुविधा। विशिष्टीकरण के अंतर्गत कार्यों का विभाजन योग्यता एवं कुशलता के आधार पर होता है तथा ये कार्य विभिन्न व्यक्तियों में वितरित होता है। इस दृष्टि से समन्वय स्थापित करने की नितांत आवश्यकता होती है। संगठन संरचना में विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध स्पष्ट किए जाते हैं, जिससे विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना सरल होता है। विक्रय क्षेत्र का विभाजन। विक्रय संगठन में प्रत्येक विक्रेता तथा निरीक्षक का क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे विक्रेता अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करता है। एक दूसरे के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न करने से पारस्परिक संबंध भी मधुर बने रहते हैं। अधिकार व दायित्वों का निर्धारण। विक्रय संगठन में लगे विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व निश्चित होते हैं, जिससे वे अपने अपने कार्य में पूर्ण रुचि लेते हैं। यदि कोई अधिकारी जो है अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक प्रकार नहीं करता तो उसे निलंबित किया जा सकता है तथा कारणों की खोज करके आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। नेक्स्ट है अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा। प्रत्यायोजन में सुविधा। तो विक्रय संगठन में अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध स्पष्ट होते हैं। कौन व्यक्ति किस अधिकारी के अधीन है या निश्चित होने पर है, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को अधिकार सौंपने में सुविधा हो जाती है। अधिकार प्रत्यायोजन से कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होता है तथा कार्य के संचालन में भी सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट है कार्यकुशलता में वृद्धि। उद्देश्यों, कार्यों, दायित्व, अधिकारियों व आपसी संबंध में निश्चितता आ जाने के कारण विक्रयकर्ता की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार संस्था के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है नियंत्रण में सुविधा। अधिकार एवं दायित्व निश्चित कर देने से, कार्य क्षेत्र का विभाजन से तथा वरिष्ठ अधिकारी की स्थिति स्पष्ट होने से विक्रेताओं एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राहकों के साथ संपर्क सुविधा। तो संस्था के आकार एवं विक्रय कार्य में वृद्धि होने से ग्राहकों में प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखना कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में कुशल विक्रय संगठन के द्वारा ही ग्राहकों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करके उन्हें यथावत सतत संपर्क में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है नवीन विचारों को प्रोत्साहन। अच्छा विक्रय संगठन नवीन विचारों, नए दृष्टिकोण व नवाकरणों को प्रोत्साहित करता है। अच्छे विक्रय संगठन में कर्मचारी जो है कार्य की नवीन प्रणाली, नई पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार अव्यावहारिक एवं परंपरागत कार्य विधियों के स्थान पर सृजनात्मक एवं प्रगतिशील कार्य व्यवस्था निर्मित होती है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार की समाप्ति। तो विक्रय संगठन के द्वारा काम टालने की प्रकृति, उत्तरदायित्व न निभाना, अनियमित कार्य करने आदि प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रहता है। संगठन संस्था के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक प्रभावशाली साधन का कार्य करता है। नेक्स्ट है मनोबल में वृद्धि। संगठन में लगे हर व्यक्ति को अपना कार्य स्पष्ट होता है तथा सहायता एवं निर्देशन के स्रोत भी ज्ञात होते हैं, जिससे वह अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से कर सकता है। कार्य संतुष्टि मानसिक संतोष प्रदान करती है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल जो है बढ़ा हुआ रहता है। संस्था का विकास। विक्रय संगठन संस्था के विक्रय को बढ़ाने के लिए हर प्रयास करता रहता है तथा अधिकतम विक्रय करके संस्था के लाभों में वृद्धि करता है, जिससे विभाग कहीं नहीं बल्कि संपूर्ण संस्था का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। प्रशिक्षण में सुविधा। कुशल विक्रय संगठन में कर्मचारियों की प्रशिक्षण की क्या होती है, व्यवस्था होती है। कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार जो है उनके कार्यों का वितरण किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं होता है कि वह उस पर जो है कार्य कर सके, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है ना। कार्य के दौरान आवश्यक जो है मार्गदर्शन प्रदान करते रहता है। नेक्स्ट है पदोन्नति के अवसर। संगठन संरचना में हर व्यक्ति की स्थिति ज्ञात होती है, जिससे यह स्पष्ट रहता है कि किस व्यक्ति को किस पर पदोन्नति दी जा सकती है तथा यदि पदोन्नति
करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस किस स्थान पर लाया जा सकता है। इससे व्यक्ति को अपने को उच्च पद के लिए तैयार करने में सुविधा होती है, क्योंकि परफॉर्मेंस से निष्पादन मूल्यांकन से पता चल जाता है कि कौन सा कर्मचारी पदोन्नति के लायक है और कौन सा पदोन्नति के लायक है। तो किसको जो है ऊपर लाया जाए, किसको नीचे जो है किस स्थान पर लाया जाए, तो इससे जो है व्यक्ति को अपने को उच्च पद के लिए क्या तैयार करने में सुविधा प्राप्त होता है। अन्य लाभ, तो मानवीय प्रयासों का अधिकतम उपभोग करना संभव होता है। अन्य लाभ के अंतर्गत पहला है मानवीय प्रयासों का जो है अधिकतम उपयोग करना संभव होता है। सेकंड, पूर्व निश्चित आदेशों की श्रृंखला के कारण संदेशों के आदान प्रदान में क्या हो जाती है, सरलता हो जाती है। तीसरा, अच्छे संगठन में तकनीकी सुधारों का अधिकतम प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है विक्रय संगठन कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ बनाता है। फिर विक्रय जो व्यक्तिगत विक्रय जो है वो व्यूह रचना को क्रियान्वित करने का महत्वपूर्ण साधन क्या है, विक्रय संगठन है। कहने का तात्पर्य है कि हम अगर व्यक्तिगत पर्सनल जो है सेल करते हैं उसके लिए एक व्यूह रचना तैयार करते हैं कि कौन कौन से कार्य को कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो उस कार्य को क्रियान्वित करने का महत्वपूर्ण साधन क्या है, विक्रय संगठन है। नेक्स्ट है एक अच्छे विक्रय संगठन में परिवर्तनशील विपणन वातावरण के साथ समायोजन करने की भी योग्यता होती है। तो ये तो हो गया हमारा जो है विक्रय संगठन के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ, मीनिंग, उसकी जो है उद्देश्य, विशेषताएं और विक्रय संगठन के महत्वपूर्ण आवश्यकता, विक्रय संगठन के महत्व एवं आवश्यकता। थैंक यू।